नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों। आज आपकी दादी नानी फिर हाजिर है रामायण में से आपको एक नई कहानी सुनाने के लिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सीता जी वाल्मीकि आश्रम में चली जाती हैं। लक्ष्मण जी उनको छोड़कर वापस आते हैं और उनके आने पर राम जी अपना मन राजकाज में लगाते हैं। प्रातःकाल सरयू जी में स्नान करके सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद पुराणों की कथाएं सुनाते हैं। भरत शत्रुघ्न हनुमान जी से राम के गुणों की कथाएं सुनते हैं। नारद आदि और सनक सनंदन मुनीश्वर राम के दर्शन के लिए आते हैं। सनकादिक मुनि आते हुए ऐसे लगते हैं मानो चारों वेद इन संतों के रूप में आए हैं। राम ने हर्षित होकर उनका दंडवत प्रणाम किया। हे मुनीश्वरों, आज मैं धन्य हूँ, आपके दर्शन से सब पाप नष्ट हो गए। सत्संग से ही जन्म मृत्यु का चक्कर नष्ट हो जाता है। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर स्तुति करने लगे। आप अंत रहित, विकार रहित, पाप रहित, करुणामय हैं। आप परमानंद स्वरूप, कृपा के धाम और मन की कामना को पूर्ण करने वाले हैं। हमको अपनी प्रेम भक्ति दीजिए। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके मनचाहा वर पाकर सनक सनंदन आदि ऋषि ब्रह्मलोक को चले गए। हनुमान जी राम से कहते हैं, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं। राम कहते हैं कि भरत और मेरे में क्या फर्क है। तब भरत प्रभु के चरण पकड़कर कहते हैं, मैं आपका सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों में संतों की महिमा बहुत गाई गई है। आप गुण और ज्ञान में निपुण हैं। आप हमें संत और असंत के भेद समझा कर कहें। श्री राम कहते हैं कि संतों के गुण असंख्य हैं। संत और असंत की करनी ऐसे है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन। कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि कुल्हाड़ी का स्वभाव ये है, लेकिन चंदन कटकर भी उसको सुगंध से भर देता है क्योंकि चंदन का स्वभाव ये है। इसी गुण के कारण से चंदन देवताओं के सिर पर चढ़ता है, कुल्हाड़ी के मुख को दंड मिलता है, उसको आग में वापस जलाकर पीटा जाता है। संत विषयों में लिप्त नहीं होते, उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख मिलता है। उनके मन में कोई शत्रु नहीं, लोभ मोह क्रोध हर्ष का त्याग किए होते हैं। वे दीनों पर दया करते हैं, मान वचन कर्म से मेरी विशुद्ध भक्ति करते हैं। उनमें शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्र भाव, ब्राह्मणों के प्रति प्रीति होती है। उनके लिए निंदा स्तुति समान है। जिसके हृदय में ये गुण बसते हों, उसको सदा सच्चा संत जानना चाहिए। अब असंत का स्वभाव सुनो। उनके हृदय में संताप रहता है, पराई संपत्ति देखकर जलते हैं, दूसरे की निंदा सुनकर खुश होते हैं। उनमें काम क्रोध मद लोभ भरा होता है। वह निर्दयी कपटी कुटिल होते हैं। वे लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों की संपत्ति हड़प लेते हैं। वे झूठी डींग हाँकते हैं कि हमने इतना दान कर दिया। अच्छा खाकर कहते हैं कि हम तो वैरागी हैं। उनका स्वभाव तो मोर जैसा होता है, जो बोलता तो मीठा है लेकिन विषैले सांप को भी खा लेता है। वह पराई स्त्री, पराये धन पर नजर रखते हैं। वह माता पिता गुरु ब्राह्मण किसी को कुछ नहीं मानते। ऐसे पापमय मनुष्य नर शरीर धारण करके भी राक्षस हैं। उन्हें संतों का संग अच्छा नहीं लगता। ऐसे नीच मनुष्य सतयुग त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होते हैं, लेकिन कलयुग में उनकी भरमार होती है। रघुनाथ जी के वचन सुनकर भाई प्रसन्न हुए। हनुमान जी के मन में अपार हर्ष है। तो बच्चों, आपको यही सीखना है कि हमें घर में रहकर भी संत बनना है। हमारे मन में दूसरों के लिए अच्छे भाव आने चाहिए। इस तरह से राम जी नित्य नई लीला करते हैं।
एक बार सभा में गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और नगरवासी आकर बैठते हैं। श्री रघुनाथ जी जन्म मरण को मिटाने वाले वचन बोले, मेरी बातें सुनो, अच्छी लगे तो इसके अनुसार चलो, अच्छी नहीं लगे तो मुझे बीच में रोक देना। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है, ये शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, ये तो मोक्ष का दरवाजा है। इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। जो इस शरीर में रहकर भी विषयों के प्रति आसक्त रहता है, वे अमृत को बदलकर ऐसा लगता है विष को धारण करता है और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। यह मनुष्य का शरीर भव सागर से तारने के लिए बेड़ा जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु इस जहाज को खेने वाले हैं, यानी सद्गुरु चलाते हैं। मेरी तरफ से भक्ति के साथ वायु सही होगी तो आप पार निकल जाएंगे। इस तरीके से कठिनता से मिलने वाला साधन भी हमें गुरु कृपा से, ईश्वर की भक्ति से आसानी से मिल जाता है। यदि परलोक और लोक में सुख चाहते हो तो समझ लो कि भक्ति का रास्ता सुलभ और सुखदायक है। ज्ञान मार्ग दुर्गम है, उसकी प्राप्ति में विघ्न आते हैं। भक्ति सुखदायक है, परंतु संतों के संग के बिना इसे पा नहीं सकते। और संत तभी मिलते हैं जब आप पुण्य करते हैं। कपट को त्याग कर ब्राह्मणों की सेवा करो। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि शंकर की भक्ति के बिना मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। भक्ति में योग, ध्यान, जप, तप, उपवास की जरूरत ही नहीं है। बस स्वभाव सरल, संतोषी हो और मेरे लिए प्रेम का भाव हो। श्री राम के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़कर कहा कि हे कृपा निधान, आप ही हमारे माता पिता गुरु भाई हैं। शिव जी पार्वती जी को कहते हैं कि अयोध्या जहाँ सच्चिदानंद घन श्री राम राजा हैं, वहाँ पर स्त्री पुरुष भी महान हैं। एक बार गुरु वशिष्ठ जी हाथ जोड़कर राम से कहते हैं कि पुरोहिती का काम बहुत नीचा है, लेकिन ब्रह्मा जी ने मुझे कहा कि आगे चलकर तुम्हें ये लाभ देगा। हे प्रभु, अनेक शुभ कर्म, ज्ञान, दया, तीर्थ स्नान, तंत्र, वेद, पुराणों के सुनने पढ़ने का जो सर्वोच्चम फल एक ही है, आपकी भक्ति। आपके चरणों में हमेशा मेरा प्रेम रहे। हे नाथ, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए। आपके चरण कमलों में प्रेम कभी कम ना हो। इसके बाद सब आमों के उपवन में जाते हैं। भरत जी अपना अंग वस्त्र नीचे बिछा देते हैं। श्री राम जी बैठते हैं, हनुमान जी उनको पंखा जला रहे हैं। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हनुमान से बड़भागी कोई नहीं। इस अवसर पर नारद जी वीणा बजाते हुए राम की कीर्ति गाने लगते हैं। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजय, मैंने श्री राम की कथा अपनी बुद्धि के अनुसार सुना दी, लेकिन राम तो अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं। पार्वती जी अब हर्षित होकर विनम्र कोमल वाणी से बोली, हे कृपा निधान, आपकी कृपा से मैं कृत्य हो गई। अब मुझे कोई मोह नहीं रहा। मैं अब राम का प्रताप जान चुकी हूँ, मेरे सब भ्रम नष्ट हो गए। रामायण के आरंभ में आता है कि वह सीता बनकर विरह में जलते हुए राम के पास पहुंचती हैं और राम उन्हें पहचान लेते हैं। इस भ्रम को कथा सुनाकर शिव जी दूर करते हैं। अब पार्वती जी कहते हैं कि आपने मुझसे ये कहा कि ये कथा काकभुशुंडी जी ने गरुड़ जी से कही थी। एक कौए का शरीर प्राप्त करके भी काकभुशुंडी जी वैराग्य में दृढ़ थे। उनके मन में राम के लिए प्रेम कैसे आया? गरुड़ जी तो महाज्ञानी श्री हरि के सेवक और उनके निकट रहने वाले हैं। उन्होंने मुनियों को छोड़कर एक कौए से कथा क्यों सुनी? शिव जी कहते हैं, ये प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार राजा दक्ष के घर में हुआ था। तुम्हारा नाम सती था। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ तो तुमने अपने प्राण त्याग दिए। मैं तुम्हारे वियोग में सुंदर वन, तालाबों, पर्वतों, नदियों
को देख रहा था। वहां एक तालाब था, रंग बिरंगे कमल खिले हुए थे। वहीं पर काकभुशुंडी जी बरगद के पेड़ के नीचे श्री हरि की कथा प्रसंग सुनाते हैं। बहुत पक्षी उनको सुनने आते थे। मैंने भी हंस का रूप धारण करके उनसे राम की कथा सुनी और मैं फिर कैलाश लौट गया। जब लंका युद्ध में मेघनाथ ने राम लक्ष्मण को सर्पों में बांध दिया, तब गरुड़ जी ने ये बंधन काटा, तो उनके मन में बड़ा दुख भी पैदा हुआ, संदेह भी जागा। तब वे नारद जी के पास जाते हैं। नारद जी ने उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेज दिया, ब्रह्मा जी ने उन्हें मेरे पास भेज दिया। मैंने कहा आपको मैं वहां भेजता हूँ जहाँ हरि भक्ति होती है। गरुड़ जी प्रसन्न चित्त से वट वृक्ष के नीचे गए जहाँ काकभुशुंडी जी कथा सुनाने जा रहे हैं। अब हम अगले एपिसोड में ये कथा सुनेंगे। जय श्री